सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी जिसका नाम है कटहल आलू की मसालेदार सब्जी। इसको हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल में और ये खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। इसे आप गरम गरम चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हैं। तो ये रेसिपी को पूरा देखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। कटहल की ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम कटहल को छील करके ऐसे पीसेस में काट लिया है। और ये जो कटहल के बीज है इनको इस तरह से चाकू से निकाल लें। ये देखिए, और बीज के पीछे का जो छिलका है उसे भी आप बीज के साथ निकाल लें, क्योंकि खाने के वक्त जब ये मुंह में आएगा तब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हटा दीजिए। कटहल के अंदर बीज अगर सख्त हो तो उसे निकाल लेना चाहिए, पर अगर बीज नरम हो तो आप इसे रख भी सकते हैं। कटहल को काटने से पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लें, क्योंकि ये हाथों पर काफी चिपकते हैं। आप अपने पसंद अनुसार कटहल को काट सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये कच्चे कटहल ही हमें चाहिए, क्योंकि कटहल अगर ज्यादा पके हुए हो तब उससे सब्जी अच्छा नहीं बनती है। तो कोशिश करें कच्चे कटहल ही लेने की। तो सबसे पहले कटहल को उबालने के लिए एक कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ साथ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और फिर इसमें डालें कटहल को। 1-2 बार चम्मच से मिला के कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक छोड़ते हैं। आप इसे 1 सीटी भी लगा सकते हैं। 2 सीटी आने के बाद जब तक कुकर के प्रेशर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, उस दौरान हम सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल डाल देंगे। दोस्तों, कटहल की सब्जी सरसों के तेल में सबसे बढ़िया बनते हैं, पर आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। पर सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लें और जैसे ही इससे हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाए तब गैस का फ्लेम लो करके यहाँ पे डालें 2 तेजपत्ता, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, 1-2 स्टैंड जावित्री के ले लें, आधा छोटा चम्मच जीरा और इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स भून लें। तो ये सब्जी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के आलू को 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब इन आलू को हमें गोल्डन करके फ्राई करना है। दोस्तों, आलू इसमें ऑप्शनल है, पर कटहल की सब्जी में आलू डालने से सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। अब इन आलू को गोल्डन करके फ्राई करने के बाद यहाँ पर डालें 2 चॉप्ड प्याज और इसे भी आलू के साथ 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें और मिक्स कर लें। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें डालें ये प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक को हमने एक साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम इन मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक इसे तेल से पलट ना हो जाए। और इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो अभी ढक्कन खोलकर कटहल को चेक कर लेते हैं। कटहल हमारा पक चुका है। तो एक फॉर्क से आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे अभी छान के साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मसाला लगभग भुन चुके हैं। यहाँ पर 2 हरी मिर्च को आप डाल दें। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मसालों को भूनने के बाद यहाँ पर डालें हमारा पके हुए कटहल को और इन्हें आलू और मसालों के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लें। गैस अभी धीमी रखें ताकि मसाले ना जलें, क्योंकि मसाले जलना नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर डालें 2 टमाटर का प्यूरे। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको सब्जी में टमाटर का हल्का सा क्रंच चाहिए तो आप इसे काट के भी सब्जी में डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा पानी डाल के अब हम सब्जी को अच्छे से भून लेंगे। गैस थोड़ी सी धीमी करके सब्जी को ढक के थोड़ी देर पकाएं। तो जब तक सब्जी हमारा भूनते हैं, हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में लिया है 2 से 3 चम्मच दही। ये घर की बनाई हुई दही है।
दही में हमने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, उसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। हाँ, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगी। साथ में हमने डाला है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखें, सब्जी में हमने ऑलरेडी 2 मिर्च डाला है। तो अब हम इन सारे पाउडर मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस यही कुछ बेसिक मसाले दही के साथ एक साथ मिलाने से इसका स्वाद और लुक्स दोनों ही बहुत ही बढ़िया आएगी। आप इस तरह से सब्जी को बना के देखिए, सब्जी का स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा। और इस दौरान हम ढक्कन खोलकर सब्जी को 1-2 बार चला लेते हैं। ये देखिए, सब्जी मसालों के साथ अच्छे से मिल गए हैं और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहे हैं। तो अभी ये मसालों का मिक्सचर जा रहा है सब्जी के अंदर। इससे हमारा सब्जी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जिस बाउल में मैंने ये मिक्सचर तैयार किया था, उसी में हल्का सा पानी मिला के यहाँ पर डाल देती हूँ और फिर मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से मिलाते हुए हम भूनेंगे जब तक सब्जी और मसालों से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो आप चाहे तो इसे ढक के भून सकते हैं या ना चाहे तो ना भी ढक सकते हैं इसे। मैंने इसे 2 मिनट ढक के भून लिया है, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं सब्जी का चेहरा कितना बढ़िया आ चुका है। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अभी इसमें हम डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी, या फिर जरूरत के अनुसार पानी डालें, क्योंकि ये कटहल के सब्जी थोड़ा सा ग्रेवी टाइप के होते हैं, तो इसीलिए पानी आप एज रिक्वायर्ड डाल लें। पानी डाल के सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट भून लेंगे, ताकि इस दौरान हमारा आलू और कटहल एकदम परफेक्टली पक जाए। और थोड़ी देर बाद ये देखिए दोस्तों, सब्जी का चेहरा कितना बढ़िया आ चुका है। तो अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ साथ सब्जी भी हमारा लगभग तैयार हो ही चुके हैं। तो अब हम एकदम लास्ट में यहाँ पर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ साथ एक बहुत ही खास चीज, वो है आधा छोटा चम्मच घी। हल्का सा धनिया पत्ता आप यहाँ पे काट के डाल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लें और तैयार है आज का बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार आलू कटहल की सब्जी। तो अभी इसे हम ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे? चावल के साथ या फिर रोटी, पराठा या फिर फुलके के साथ? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आप अपने घर पे नॉर्मली कटहल की सब्जी कैसे बनाते हैं वो भी मुझे लिख कर भेजें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।